हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम नमस्कार प्रणाम। मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के लिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहा जाता है और किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर अभिसारी किरण पुंज और पारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो इतने टॉपिक को हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं दे रहा हूं, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को जो है डिटेल जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं जो प्रकाश के परावर्तन को। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल के स्क्रीन से, लैपटॉप के स्क्रीन से जो है प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तब जाके जो है आप हमें देख पा रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन का मतलब कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़कर उस सतह से टकराकर लौटकर जो है वापस जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन जो है कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए समतल सतह जो होता है, जिसको हम लोग जो है दर्पण कहते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तभी तो हम लोग दर्पण में अपना चेहरा जो है आसानी से देख लेते हैं। दर्पण जो है बेसिकली शीशे पर, कांच पर जो है चांदी का कलई करके जो है बनाया जाता है। चांदी का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर से जो है पेंट करके जो है बनाया जाता है। देखिए किस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन जो है होता है। तो दर्पण को बनाने के लिए हम लोग जो है कांच लेते हैं। ये मान लिया जाए कि ये कोई कांच है, ये जो है कोई मान लिया जाए कि ये आपका कोई कांच है। तो इस कांच पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पर एक हम लोग लेयर चढ़ाते हैं, एक पतली सी इस पे लेयर हम लोग चढ़ाते हैं। चांदी की एक लेयर पतली सी चढ़ाते हैं। ये चांदी का जो है लेयर हम लोग जो है पतला सा इस पर जो है चढ़ा देते हैं। ये आपका चांदी का जो है लेयर होता है, चांदी की परत होता है, और ये आपका जो है कांच होता है। ठीक है। और इस चांदी के परत के ऊपर जो है पेंट कर दिया जाता है। किसी भी कलर से, लाल हरा कलर से जो है हम लोग क्या कर देते हैं, तो पेंट कर देते हैं। इस चांदी के सतह के ऊपर जो है ये पेंट कर दिया जाता है, ऐसे जो है पेंट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सतह जो बन के तैयार होता है, इसी को हम लोग जो है दर्पण नाम देते हैं, मिरर जो है नाम देते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो चिकना सतह होता है, जो समतल सतह होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन जो है बहुत आसानी से होता है। वो प्रकाश के परावर्तक का जो है बहुत एक अच्छा स्रोत होता है। जैसे ये जो आपका दर्पण जो है, ये दर्पण जो है समतल दर्पण है। ये जो समतल दर्पण बन के जो है आपका तैयार हुआ,
ये प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के किरणों का एक बहुत अच्छा ही परावर्तक सतह है। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए जो इस परावर्तक सतह को यहां समझना जो है जरूरी था। चलिए आगे हम अब बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की अगर बात किया जाए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो इसे कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले कुछ बेसिक पद हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्म्स हैं जिनको समझना जो है जरूरी है। क्या क्या वो टर्म्स हैं? तो अभी हम लोगों ने ये टर्म समझा जो है कि ये समतल दर्पण, तो एक समतल दर्पण का जो है होना जरूरी है प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए। तो एक ये हम समतल दर्पण जो है बना लेंगे। तो ये आपका एक समतल दर्पण जो है हो गया। अब जो है इस समतल दर्पण पर जो है प्रकाश की किरणों को हम लोग डालेंगे। तो जब इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जो है आके पड़ेगी, जिसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरणों को दिखाने का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो ये जो किरण आरेख हम लोग खींचेंगे, ये जो प्रकाश की जो किरण है इस समतल दर्पण पर जब आके पड़ेगी, तो ये आकर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको इंसिडेंट रे जो है कहा जाता है। तो आपतित किरण मतलब कि इस समतल दर्पण पर, इस समतल सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण है ये इस समतल सतह पर आके पड़ रही है, इसलिए इस किरण का नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये जो किरण है जो इस समतल सतह पर आके पड़ रही है और पड़ने के बाद मतलब इस पर आके जो टकराने का जो काम कर रही है, तो ये जिस बिंदु पर आके टकराती है, समतल पृष्ठ के, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, तो ये देखिए ये जो किरण है यहां टकरा रही है इस बिंदु पर, तो ये इसको हम लोग जो आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम लोग जो है आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो कहा जाता है आपतन बिंदु को। और ये जो आपतित किरण जो इस सतह पे आके टकराई, इसका नाम आपतन बिंदु रखा गया। तो ये टकरा कर क्या होगी, इसी माध्यम में लौट जाएगी, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तो होगा, क्योंकि ये जो सतह है इधर ये कलई किया गया है, तो इधर ये छेद के नहीं जा सकती है। तो प्रकाश की ये जो किरण है ये किरण इधर की तरफ जो चली जाएगी। तो ये जो टकरा कर इस आपतन बिंदु पर टकरा कर जो ये किरण इधर की तरफ चली गई, इस किरण को हम लोग जो है परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, परावर्तित किरण।
रिफ्लेक्टेड रे के नाम से इसको हम लोग जो है जानते हैं। तो किसी समतल सतह या समतल दर्पण पर आकर पड़ने वाली किरण जब टकराकर वापस लौटती है तो उस वापस लौटने वाली किरण को हम लोग जो है परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण आई और ये इधर जो है लौटी, इधर जो है लौट गई, तो इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इस समतल सतह पर जो खींचा गया लंब होता है उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो यदि हम लोग जो है इस समतल सतह पर ऐसे एक जो है लंब खींच दें तो इस खींचे हुए लंब को जो है अभिलंब कहा जाता है। क्या इसको बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है नॉर्मल कहते हैं। जिसको नॉर्मल कहा जाता है। तो अभिलंब के बारे में हम क्या बोलेंगे? कि आपतन बिंदु के समतल सतह के आपतन बिंदु पर लंबवत पड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग जो है अभिलंब कहते हैं। ये बिल्कुल जो 90 डिग्री का एंगल बनाकर इस सतह पर आकर जो है पड़ता है, इसलिए इसका नाम होता है अभिलंब, नॉर्मल होता है। और इसको प्राय एन से सूचित जो है किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो झुकाव दिख रहा है, ये देखिए झुकाव दिख रहा है। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में भी झुकाव दिख रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो झुकाव है, झुकाव का मतलब कि कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण यहां पर दिखने को मिल रहा है, इसको हम लोग जो है आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। तो कहेंगे जो है आपतन कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो ये बना हुआ कोण होता है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, ये स्मॉल आई से सूचित जो इसे किया जाता है। अब देखिए ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब, इनके बीच जो बना हुआ कोण होता है, इसको हम लोग जो परावर्तन कोण कहते हैं, क्योंकि ये परावर्तित किरण से बन रहा है। परावर्तन कोण, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और विलंब के बीच बने जो कोण होता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से जो है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हमें पहले इतने बातों को जो है जानना जरूरी था। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है जो है। तो यदि हम लोग ध्यान से जो है देखें तो इस जो ये समतल सतह है, जो समतल ये दर्पण है, इस पर ये जो आपतित किरण आ रही है और जो ये परावर्तित किरण जा रही है और ये जो अभिलंब जो खींचा गया है, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर स्थित है। और कहीं पर भी यदि हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन की घटना को कराते हैं तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और यह विलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, अर्थात एक ही तल में मिलेंगे। इसी तल में, ये जो समतल दर्पण का ये जो तल है, इसी तल में जो है मिलेंगे। इसलिए एक ये नियम बन गया जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं।
जरा सा ध्यान से हम लोग देखें तो कहीं पर भी प्रकाश के परावर्तन की घटना यदि होगा तो ये जो आपतन कोण ये जो बना हुआ है और ये जो परावर्तन कोण बना हुआ है ये हमेशा आपस में जो है बराबर होंगे, हमेशा ये आपस में जो है बराबर होंगे। तो दूसरा नियम बन गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यही प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। चलिए मैं इसको जो है लिख देता हूं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण आई बराबर जो है होगा परावर्तन कोण आर के। इन्हीं दो नियमों को हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे टॉपिक को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो चले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। चलें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको रफ करता हूं और फिर जो है आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल आपको घबरा के जो है नहीं पढ़ना है। एक एक चीज को जो है बहुत बारीकी से और ध्यान से आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो है कि बिल्कुल आराम से जो है पढ़ाना। बिल्कुल जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में जैसे आप पढ़ते हैं, वैसे ही आपको जो है मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो है आपका पढ़ाई जो है कराया जाए। तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे घबराना नहीं है। वीडियो को जो है लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि एक एक चीज को बहुत ही जो है ढंग से मैं आपको जो है समझाऊंगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और किसी भी चीज को यदि एक बार आप ढंग से समझ जाते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज अच्छा से जो है सेटल हो जाता है। और अच्छा से जब वो सेटल हो जाएगा तो लंबे समय तक आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, जल्दी आप उसको भूलेंगे नहीं जो है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे घबराएंगे नहीं जो है। थोड़ा सा भले ही मैं आप स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक एक चीज को जो है क्लियर करते हुए बढ़िया से जो है लेकर चलूंगा। तो उसके लिए आप सब घबराएंगे नहीं। चले, तो आगे अब हम जो है चले देखें। आगे हम जो है अब देखेंगे कि किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन जो है कैसे होता है। समतल दर्पण पर, समतल सतह पर या फिर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन। देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन जो है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण बना लेंगे।
तो ये समतल दर्पण एक हम लोग जो है ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे जो है। ये आपका जो है समतल दर्पण हो गया। करें कि समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत का मतलब कि बिल्कुल इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यदि प्रकाश की किरण इस पर आकर पड़ती है तो क्या होगा जो है। तो मान लिया जाए कि यहां से कोई प्रकाश की किरण जो है चलिए मान लीजिए कि यहां से कोई प्रकाश की किरण जैसे चली, बिल्कुल इस समतल दर्पण पर लंबवत जो है से आके पड़ी जो है, 90 डिग्री का कोण जो है इस समतल दर्पण से बनाकर, तो क्या होगा जो है, ये किरण जो आई, इस किरण को हम लोग जो है आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण इस पर लंबवत आकर जो है पड़ा, तो देखिए ये परावर्तन के बाद जो है क्या होगा कि इसी पथ पर आप जो है ये लौट जाएंगे, इसी पथ पर जो है ये किरण क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। मतलब कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह सीधे उसी पथ पर जो है लौट जाती है, और जब वह लौट जाती है उसी पथ पर जो है, तो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जिसको हम लोग आई कहते हैं, उसका मान जो है 0 डिग्री होता है। और जो परावर्तन कोण होता है जिसको आर हम लोग कहते हैं, इसका भी मान जो है 0 डिग्री होता है। कैसे 0 डिग्री होता है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण लंबवत इस पर आके पड़ी, तो इसका परावर्तन जो है ऐसे ही जो है इसी पथ पर वापस हो जाएगा, वापस इसी पथ पर जो ये लौट जाएगी। तो चूंकि अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा कि ये कोई समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण ऐसे आके पड़ती है तो ये ऐसे क्या होगी, परावर्तित होगी। तो कोई लंबवत एकदम ऐसे आके पड़ रही है तो ऐसे ही जो है ये परावर्तित होगी। तो यहां पर चूंकि स्पष्ट दिख रहा है कि ये किरण ऐसे आई और ये ऐसे चली गई और इनके बीच में अभिलंब हमने ड्रा किया, तो यहां पर ये जो कोण है हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण इतना और ये कोण इतना जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आपतित किरण आएगी और इसी पथ पर से जो है परावर्तित हो जाएगी, तो अभिलंब भी तो इसी में होगा, इसी के बीच में। तो हम लोग आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को। तो आपतित किरण जो है ऐसे आपका आई और अभिलंब भी यही है, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई झुकाव देखने को तो नहीं मिला, तो आपतन कोण का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। इसी प्रकार जो है जो किरण आई तो इसी पथ पर जो है वापस लौट गई, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब भी देखिए इसी में अभिलंब भी है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों क्या है, इसी लाइन पर है, जिनके बीच में कोई झुकाव नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए परावर्तन कोण भी क्या होगा, परावर्तन कोण भी जो है 0 होगा। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है कि कभी भी जो है समतल दर्पण या समतल सतह पर कोई भी किरण यदि लंबवत उस पर आपतित होती है, लंबवत आकर उस पर टकराती है, तो परावर्तन के बाद जो है उसी पथ पर वापस जो है लौट जाती है, और आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों जो है 0 डिग्री होता है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चले अब आगे हम जो है आपको लेकर चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। चले, तो अभी ये हमने देखा जो है कि समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन जो है कैसा होता है। अब हम लोग जो है समझेंगे जो है कि प्रतिबिंब जो है किसे कहते हैं, इमेज जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। जैसे आप मुझे जो है मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो
आप मेरे प्रतिबिंब को देख रहे हैं, मेरे फोटो को जो है देख रहे हैं। मुझे स्वयं जो है आप ओरिजिनल नहीं देख रहे हैं। आप ऐसे नहीं कि मोबाइल से खींच के आप हमको निकाल लेंगे। तो ये मेरा प्रतिबिंब जो है ये मोबाइल में आपको दिख रहा है, फोटो आपको दिख रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो है कैसे दिखता है, किस कारण से जो ये प्रतिबिंब जो है बनता है, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। चल, तो अब हमें ये जानना क्या है प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। प्रतिबिंब जिसको हम लोग इमेज कहते हैं। तो अभी मैंने बताया जो है कि प्रतिबिंब का मतलब जो है फोटो, और जब प्रकाश की कोई किरण जो है किसी सतह पर पड़ने के बाद टकराकर वापस जो है लौटती है तो प्रतिबिंब का निर्माण करती है, फोटो का निर्माण करती है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर जाकर पड़ेगा और वहां से परावर्तित होकर वो जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा वहां पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, फोटो का जो है निर्माण होता है। तो कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु जो है उसका प्रतिबिंब कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लिया जाए जो है कि ये कोई समतल दर्पण है आपका, यहां पर जो है कोई वस्तु जो है रखी गई है, यहां पर ये कोई वस्तु है। तो ये वस्तु है तो इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होगी, निकलेंगी। इससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी। जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं तो मोबाइल स्क्रीन से जो है एक ही प्रकाश का किरण नहीं निकल रहा है, बहुत सारा प्रकाश की किरण जो है निकल रहा है। तो इस वस्तु से बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा। मान लिया जाए कि इससे एक प्रकाश का किरण निकल के जो ऐसे गया, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ऐसे क्या हो जाएगा, परावर्तित जो है हो जाएगा। इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएगा। दूसरा मान लिया जाए कि प्रकाश का किरण जो है बिल्कुल इस सतह पर लंबवत आके जो है पड़ा। कैसे पड़ा, ये लंबवत आके जो है पड़ा। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सतह पर कोई भी किरण जब लंबवत आके पड़ती है तो वह उसी पथ से उसी रास्ते से लौट जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इसी रास्ते से जो है लौट जाएगी, इसी रास्ते से जो है इसे लौट जाएगी। तो जब लौटेगी जो है तो ये प्रकाश की किरण जो है इधर की तरफ चली जाएगी, और ये जो प्रकाश की किरण इधर चली गई है तो ये तो इधर की तरफ चली जाएगी, इधर की तरफ जो है। तो प्रतिबिंब का मतलब अभी मैंने क्या समझाया आपको कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ये कोई बिंदु स्रोत हो गया जहां से प्रकाश की किरणें ये आ रही है। एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश की किरण इधर आ रही है। बहुत सारी प्रकाश की किरणों को दिखा सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो ही किरणों को दिखाना जरूरी होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो ये बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जो है आ रही है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से, तो ये दर्पण पे आके पड़ी। परावर्तन के बाद, तो देखिए ये परावर्तन इधर हो गई, इसका परावर्तन इधर हो गया। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए इसको आगे की तरफ कितना भी हम लोग जो है बढ़ाते जाएंगे तो मिलने का संभावना नहीं है। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो या तो मिले या नहीं तो आती हुई प्रतीत हो, कहीं से आता हुआ प्रतीत हो, तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो किरण है जो वास्तव में जो इधर की तरफ परावर्तित हो रही है, तो इसको हम लोग कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये एक दूसरे से मिट नहीं करेगी, मिलेगी नहीं जो है। लेकिन हमें इधर से ये देखने पे ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश का किरण जो यहां से आ रही है, यहां से ये ऐसा लगेगा कि इधर से कहीं से आ रही है। हमें जो है देखने पर क्या लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कहीं पीछे से इधर से आ रही है।
तो हम लोग जो है डॉट 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 लाइन जो इधर की तरफ दिखा लेंगे किधर से ये कहीं आ रही है। और ये जो प्रकाश की किरण जो इधर चली गई है तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं नीचे से इधर से कहीं से आ रही है। तो देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या लगा कि कहीं ये इधर से जो है आ रही है, तो ये जहां से आती हुई प्रतीत होगी तो वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो वस्तु था आपका, इसका प्रतिबिंब जो है यहां पर आपका बन जाएगा। यहां पर जो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाएगा इस वस्तु का। तो इस प्रकार से जो है प्रतिबिंब को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब देखिए प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी को हम लोग जो है काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है रियल इमेज कहा जाता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो किस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और किस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि वास्तव में किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और कहीं से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो और उसके कारण यदि प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार से जो है जैसे यहां पर जो ये प्रतिबिंब बना, ये वास्तव में किरण जो इधर की तरफ चली गई तो वास्तविक प्रतिबिंब जो ये नहीं बना। ये ऐसा लगा कि ये जो किरण है ये कहीं पीछे से आ रही थी और ये जो किरण इधर गई है इधर कहीं पीछे से आ रही है। तो ये जो बना हुआ प्रतिबिंब है ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो चलो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसका हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से आप परिभाषा को सुन लें। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसको हम लोग जो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखनी है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है और इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहां पर देखिए अभी मैंने समझाया आपको, तो ये आती हुई प्रतीत हुआ, यहां से जो है ये जो प्रकाश की किरण इधर गई और इधर गई, ये आता हुआ प्रतीत हुआ। इसलिए इस प्रकार का जो दर्पण है वह आभासी दर्पण कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को दिखाने के लिए जो किरण आरेख खींचते हैं वो टूटी हुई रेखा
के द्वारा खींचते हैं, बिखरी हुई रेखा से। जैसे ये जो रेखा ऐसे दिखाया गया, ये डॉटेड लाइन दिखाया गया, टूटी हुई रेखा से इसको हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि वास्तव में किरणें जो इधर आती नहीं है, वास्तव में तो किरण इधर चली गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किरण जो है यहां से आ रही है, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमें यहां पर दिखाई देता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। तो चलें आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर जो है मैं आगे बढ़ूं। चलिए अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनाता है, क्या क्या जो है उस प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है, तो अब हम लोग इस समझने का यहां पर प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब, ये अभी जो मैं चित्र ये आपको दिखाया हूं, ये इस प्रकार का क्या है, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है ये आपको दिखाया गया है। लेकिन चलिए फिर से मैं आपको जो है समझा दे रहा हूं, इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए समझे जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बना लेंगे। यहां पर कोई हम लोग वस्तु ले लेंगे, मान लीजिए कि ये बिंदु मात्र की कोई वस्तु है, तो यहां से प्रकाश की किरण जो है ऐसे एक आई, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए जो इधर की तरफ परावर्तित हो गई। ये हम लोगों ने यहां पर अभिलंब ऐसे दिखा दिया। एक दूसरी किरण जो यहां से बिल्कुल जो है इस समतल दर्पण पर लंबवत जो है आपतित हुई, जो परावर्तन के बाद इसी पथ पर जो है लौट गई। तो ये किरण जो है इधर की तरफ चली गई, और ये किरण जो इधर की तरफ चली गई, एक दूसरे से मिलने का कोई संभावना जो है नहीं। तो इसको यदि हम लोग जो है पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण जो इधर जा रही है, ये कहीं पीछे से आ रही है। तो ये जो वस्तु है, ये बिंदु मात्र का जो वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जो है ये यहां पर बन जाएगा। इसका इमेज जो है यहां पर बन जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहां पर बनेगा। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ऐसे ही बनता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो समतल दर्पण में दर्पण से जितना आगे वस्तु होती है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। आप इस चीज का गौर जरूर किए होंगे कि यदि आप शीशा में, ऐनक में, वही आपका समतल दर्पण ही है, उसमें अपना जो है फोटो, अपना मुंह देखते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, तो जितना दूर पर आप शीशा को रखते हैं उतना ही भीतर उसमें प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जो है क्या हुआ कि दर्पण से वस्तु दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी के जो है बराबर होती है। बस दर्पण से वस्तु जितना आगे होती है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो दो विशेषताएं अभी मैंने बताया आपको कि दर्पण से वस्तु जितना आगे होगी, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। और जब ऐसा होगा तो वस्तु दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगी। वस्तु दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब दूरी के। और क्या, वस्तु का जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होगा। मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का जो ऊंचाई होगा उतना ही ऊंचा उसमें जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। और क्या कि जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह आभासी होगा।
क्यों आभासी होगा? क्योंकि वास्तविक किरणों के मिलने से नहीं बन रहा है। और जब आभासी होगा तो वो क्या होगा? सीधा होगा। आभासी होगा तो सीधा होगा। तो इस प्रकार से जो है किसी भी समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की ये सब विशेषताएं होती है कि दर्पण से जितना आगे वस्तु होती है दर्पण से उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी के। बना हुआ प्रतिबिंब जो है आभासी होता है और प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कर कहने का क्या मतलब हुआ जी? तो पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब यह होता है कि एक पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो पार्श्व परिवर्तन की एक घटना होती है जो कि समतल दर्पण में यहां पर होती है। तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? अक्सर हम अपने ही प्रतिबिंब को जब किसी दर्पण में देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि हम जब अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का जो है बायां हाथ उठता हुआ प्रतीत होता है। से ये दाहिना हाथ उठाते हैं तो उधर से आप हो जाएंगे, जैसे देखिए इधर से ये दाहिना हाथ, ये मैं वस्तु हो गया, और यदि मैं प्रतिबिंब जो है बन जाऊं तो ये हाथ मेरा इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर से ये बायां हो गया, इधर से ये दाहिना था, इधर से दाहिना था, लेकिन प्रतिबिंब जो सामने की तरफ आ रहा है तो वो बायां प्रतीत होगा। तो अक्सर अपने ही प्रतिबिंब को जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। अर्थात जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग किसी दर्पण में ऐसा अनुभव करते हैं कि जब वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बायां भाग प्रतीत होता है और वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां भाग प्रतीत होता है, तो इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो है कि आर अक्षर को यदि आप जो है दर्पण में देखें, आर अक्षर को यदि आप इस दर्पण में देखेंगे तो ये आर अक्षर आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरीका से दिखाई देगा। आर ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। और ऐसा बहुत जगह आपने लोगों ने जो है देखा होगा। एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस पे कई सारे अक्षर जो है उल्टा लिखे रहते हैं, क्योंकि जब उसका प्रतिबिंब बने तो वो जो है सीधा हो जाए, जो है वो अक्षर सीधा हो जाए ताकि उसमें सीधा जो है दिखाई दे। तो आर अक्षर को हम लोग देखते हैं, आर अक्षर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको दर्पण में जब हम लोग देखते हैं तो आर अक्षर जो ऐसे हो जाता है। तो ये इसी घटना को हम लोग जो है पार्श्व परिवर्तन कहते हैं।